सिंध में कैनालों के खिलाफ जारी अवामी तहरीक का सामना करने के बजाय आसिफ जरदारी ने शिकायतें लगाना शुरू कर दी हैं। उन्होंने किसको कहा कि कैनालों के खिलाफ जारी तहरीक में अगर सिंध की एक सियासी शख्सियत को अलग कर दिया जाए तो इस अवामी तहरीक से हवा ही निकल जाएगी। और जब कैनाल के हामियों ने उस सियासी शख्सियत से सिंध में राब्ता किया, हाल अहवाल लिए और उन्हें पीछे हटने का कहा, तो उन्होंने राब्ता करने वाले उस शख्स को कैसे लाजवाब कर दिया। खान बहादुर अयूब खोड़ो ने सिंध से प्यार किया था, 1 यूनिट की मुखालफत की, इक़्तिदार गंवाया, फिर इसी 1 यूनिट की हिमायत की, तो वो कैसे अवाम के गज़ब का शिकार हुआ। आसिफ जरदारी के सर पर रखी सिंधी टोपी पर जब तंज किया गया तो सिंध के अवाम ने कैसे रद्द अमल दिया और अब उसी आसिफ जरदारी के खिलाफ सिंध की गली गली में नारे क्यों लग रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन पहले बात हो जाए अयूब खोड़ो की, जिसने 1 यूनिट की पहले मुखालफत करके अपनी हुकूमत गंवाई और फिर हिमायत करके अपनी ही सियासी आकबत पर पानी फेर दिया। और इसी तरह 2009 में जब आसिफ जरदारी अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल पहुँचे तो उनके सर पर सिंधी टोपी थी। पाकिस्तान में मौजूद चंद सहाफ़ियों ने उनके इस अमल पर तंज किया तो सिंध ने इस पर काबिल दीद रद्द अमल दिया और इस रद्द अमल ने एक नई रिवायत को जन्म दिया। उस वक्त सिंधी अखबार काविश के एडिटर अली काजी साहब ने अपने टीवी टॉक शो KTN पर ऐलान किया कि सिंध की आवाम सिंधी टोपी और अपनी सकाफत के साथ इज़हार यकजहती के लिए 6 दिसंबर को योम एकता मनाएंगे। उसके बाद क्या था, सिंध की आवाम सड़कों पर निकल आई। आम लोग कंधे पर अजरक ओढ़े और सर पर सिंधी टोपी पहने जिए सिंधवारा जियन के नारे लगाते रहे। आज 16 साल हो गए, कोई ऐसा साल नहीं जब दिसंबर में ये दिन न मनाया जाता हो। ये दिन अब सकाफती ईद का दिन बन चुका है। मुल्क के अंदर रहने वाली दीगर कौमें भी इसी दिन के बाद अपनी सकाफत का दिन मनाती हैं। हर अमल का एक रद्द अमल होता है। अब सिंध की तारीख में मोहम्मद अयूब खोड़ो का नाम कोई भी मोतबर हैसियत नहीं रखता। वो एक जागीरदार था, उसके सियासी और माशी मफादात अलग थे। वो सिंध का वज़ीर आला रहा। क़याम पाकिस्तान के बाद ही मगरबी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान की अक्सरियत से बड़ी तकलीफ़ थी, क्योंकि उस सूबे की आबादी मगरबी पाकिस्तान के तमाम 4 सूबों से ज़्यादा थी। एक सूबे का मुकाबला करने के लिए 4 सूबों को मिलाकर 1 यूनिट का नाम दिया गया। ज़बानें और सकाफ़तें ख़त्म कर दी गईं और 1 यूनिट के बाद एक तरफ मगरबी पाकिस्तान था तो दूसरी तरफ मशरक़ी पाकिस्तान। पाकिस्तान के 5 के बजाय अब सिर्फ 2 सूबे रह गए थे। शुरू में अयूब खोड़ो ने इस तजवीज़ की मुखालफत की तो उसे 26 मार्च 1955 को बरतरफ कर दिया गया। 15 अक्टूबर 1955 को पूरे मुल्क में 1 यूनिट नाफिज कर दिया गया। दरमियान के 7 माह के दौरान सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया गया। उस वक्त अयूब खोड़ो हीरो बन चुके थे, लेकिन 1 यूनिट के नफाज के बाद उन्होंने इस निज़ाम की हिमायत की क्योंकि जागीरदारी मफादात उसको ज़्यादा अजीज़ थे। उस वक्त पूरे सिंध में 1 यूनिट के ख़िलाफ़ तहरीक ज़ोरों पर थी और वो उस तहरीक का मुखालिफ था और सिंध से दगाबाजी का एक इस्तारा बन गया। जब मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम के खिलाफ तहरीक उरूज पर थी तो उस वक्त के वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम ने अवाम का मूड देखा और जनरल मुशर्रफ को कहा कि मैं अयूब खोड़ो नहीं बनना चाहता, वो मुस्तफ़ी होने के लिए तैयार है। और उसके बाद जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस प्रोजेक्ट से पीछे हट गया। अब जब सिंध में कैनालों के खिलाफ सिंध में एक गैर मुनज़्ज़म अवामी तहरीक उरूज पर है, अवाम सड़कों पर है, लोग आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं, लोग शवाहिद दिखा रहे हैं कि इन कैनालों की तौसीक ख़ुद आसिफ जरदारी ने की है। इस अवामी रद्द अमल में उसका घबराना फितरी लगता है। ज़रा ये बताते हैं कि आसिफ जरदारी ने इस सारी सूरत हाल के बाद पिंडी वालों को शिकायत लगाई है कि सिंध में
पीर साहब पगाड़ा अगर इस तहरीक से पीछे हट जाएं तो इस तहरीक से हवा निकल जाएगी। उन्होंने उन्हें यह भी कहा कि पीर साहब आपके हिस्से में हैं, लिहाजा पहले उन्हें खामोश कराएं, बाकियों को मिलकर हम मैनेज कर सकते हैं। ये फार्मूला पेश करने के बाद पीर साहब पगारा से रब्ता किया गया और उन्हें कहा गया कि आप इस तहरीक को कैसे ठंडा कर सकते हैं। ज़राए कहते हैं कि पीर साहब ने सामने वाले को कहा कि हमें आपने दिया क्या है, सूबे की हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, हमारे पास तो कौमी असम्बली की एक नशस्त तक नहीं। आसिफ जरदारी को इलेक्शन भी मैनेज आपने करके दिए और फिर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस का जिक्र किया कि कैसे आसिफ जरदारी ने अरबों रुपए देकर ये सारे काम करवाए। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आसिफ जरदारी से मुकाबला कर सकूं। पीर पगारा का सामने वाले को यही जवाब था। उन्होंने कहा कि रही बात सिंध के अवाम की, तो हम उसके साथ रहें न रहें, लोग सड़कों पर एहतजाज करते रहेंगे जब तक कैनालों का मंसूबा वापस नहीं होता। पीर पगारा की तरफ से जवाब मिलने के बाद अब गेम जरदारी साहब को ख़त्म करनी है। वो इसको कैसे ख़त्म करेगा वही इसका हल बेहतर जानता है। अयूब खोड़ो ने सिंध से प्यार किया, ये किसी से ढका छुपा नहीं। वजारत आला भी 1 यूनिट की हिमायत की वजह से गई, लेकिन जब उसने 1 यूनिट की हिमायत की तो सिंध ने शऊरी तौर पर उससे सियासी लाताल्लुकी करके उसे सज़ा दी। उसके जनाजे में उतने लोग नहीं थे जितने का वो मुस्तहक था।